राधे श्याम भगवान की जय। सदगुरुदेव कहते हैं कि जब आप भक्ति करने बैठते हैं, जब आप पूजा करने बैठते हैं, जब आप गुरु मंत्र की माला करने बैठते हैं, तो मन फ्रेश होना चाहिए, मन शांत होना चाहिए, खुशी से बैठना चाहिए। क्योंकि भक्ति तो आनंद मंगलमय स्वरूप है। भक्ति परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा तो खुश है, परमात्मा का भी उदास है ही नहीं। तो हर मनुष्य को भक्ति करते समय खुश होना चाहिए। सब चिंता अपने परमात्मा को नहीं देना चाहिए। थैली में रख के, एक साइड में रख के वो परमात्मा की भक्ति कर देना चाहिए। कह देना कि तू बैठ, मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति कर लूं, फिर मेरे ऊपर आ जाने का। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। एक संत महात्मा जी थे। संत महात्मा जी थे, भक्ति करते थे। संकट आया। संकट बोला, महाराज जी मैं आपके ऊपर आने वाला, सवारी करने वाला हूँ, आपको परेशान करने वाला हूँ, आपके ऐसे प्राचित कर्म है। तो महात्मा जी क्या बोलते, कोई बात नहीं भाई, तुम आना, बैठना मेरे ऊपर, पर जब मैं परमात्मा की भक्ति करूं तब तेरे को एक साइड खड़ा हो जाना है। मैं भक्ति करूं फिर मेरे ऊपर, और मेरे परमात्मा को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। इसलिए जब आप भक्ति करने बैठते हैं तो आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए, और शरीर शुद्ध होना चाहिए, और विचार भी शुद्ध होना चाहिए। तो परमात्मा का स्वरूप हो जाता है। क्यों कि अग्नि में जो चीज डालते हो वो भी अग्नि का स्वरूप बन जाती है। अग्नि से बाहर निकलने के बाद उसका पता चलता है कि ये तो ये चीज है। इसी प्रकार जो परमात्मा का स्मरण करता है, परमात्मा की भक्ति करता है, उस समय वो परमात्मा का ही स्वरूप हो जाता है। और परमात्मा आनंद स्वरूप है, आनंद मंगल स्वरूप है। तो मंगल, आप भी मंगल स्वरूप हो जाते हैं। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। संतो कहते हैं कि हर समय, हर समय, हर पल, हर घड़ी आनंद में रहो। कितना भी संकट क्यों ना अपने सामने खड़ा हो, पर धीरज मत खो। धीरज खोगे तो परेशान हो जाओगे, रोने बैठोगे तो परेशान हो जाओगे। संकट कितना भी लंबा हो, कितना भी बड़ा हो, हिम्मत मत हारो। परमात्मा तुम्हारे साथी है। संकट उस परमात्मा ने दिया है तो संकट वो निकालेगा भी परमात्मा। आप केवल चलते रहो, उसको साथ रखो, आपकी विजय होगी, आपका कार्य सफल होगा। इसलिए ज्ञानी जन, गुरुजन संकट के समय कहते हैं कि धीरज रखो, धीरज ही सफलता है। इसलिए परमात्मा को कभी भी आप त्यागो मत, कोई भी काल में मत त्यागो, उसको साथ रखो। कितना भी बड़ा संकट हो, सब सहज ही पूर्ण हो जाएगा। बोले श्री राधे श्याम भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि समय की धारा चालू रहती है, कर्म भी चालू रहते हैं। ऐसा कोई भी प्राणी नहीं है, कोई भी मनुष्य नहीं कि जो कर्म नहीं करता हो। कर्म तो उसको करना ही पड़ेगा। अब जैसा कर्म करेगा वैसा उसको फल भोगना पड़ेगा। इसलिए जब आप परमात्मा और सदगुरुदेव को आगे रखोगे, उनको स्मरण करके कार्य करोगे, तो आपसे कोई गलत कार्य नहीं होगा। सदगुरु महाराज आपको गलत कार्य को रोक देते हैं, दिशा को मोड़ देते हैं। इसलिए कहते हैं कि हर कार्य में परमात्मा और गुरु की साक्षी होना जरूरी है। अगर गुरु की साक्षी और परमात्मा की साक्षी नहीं है तो आपका कार्य अमंगल होने में कोई देर नहीं लगेगा। इसलिए मंगलमय बनाना है तो परमात्मा और गुरु को साक्षी रखना जरूरी है।